नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई रूपी यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में। इस डिजिटल करेंसी को लेकर लोगों के मन में काफ़ी अभी ऐसे सवाल हैं जो कि क्लियर नहीं है और यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ई रूपी का कॉन्सेप्ट है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पूरी डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि ई रूपीज आखिर है क्या और इसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हो और भविष्य में किस तरीके से ये बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाला है लेन देन के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं ई रूपीज के बारे में। यहाँ पर ई रूपी है क्या। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे को मनी ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर आप ई रूपी को कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल करोगे। थोड़ा सा 10-20% फॉर्मेट सेम रहेगा कि लेन देन के लिए आप नेट का भी इस्तेमाल कर सकोगे। नेट के माध्यम से यहाँ वहाँ आपके पास जितने भी पैसे पड़े हैं ई रूपी मतलब कि डिजिटल करेंसी के तौर पर आप उन्हें भेज सकोगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और भी नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ई रूपीज यानी कि डिजिटल करेंसी और नॉर्मल करेंसी जो कि हमारे हाथ में होती है, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर ई रूपीज को यहाँ पर बैंक में पड़े पैसे से अलग क्यों रखा गया है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में एक सीमित पैसा होता है, उसी पैसे के आधार पर यहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है और उन्हीं नोटों के जरिए हम यहाँ पर फिजिकल तौर पर लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे पता होगा कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में जितना भी सोना होता है या फिर विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है कि हमारे देश में इतना धन है, मतलब कि इतना पैसा है, तो इतने पैसे को हम नोटों की छपाई के बाद यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं लेन देन के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ई रूपीज का सिस्टम चलने लगता है, वैसे तो चलने लगा है, अभी वर्तमान समय में लगभग इंडिया की 4 ऐसे, मुंबई सहित 4 ऐसे शहर हैं जहां पर HDFC बैंक के द्वारा यहां पर ई रूपी का लेन देन स्टार्ट कर दिया गया अभी ट्रायल वर्जन पर। जैसे ही यहां पर ट्रायल वर्जन खत्म होगा तो और भी कई ऐसे महानगर होंगे जहां पर ई रूपी को ट्रेंड में लाने के लिए इसको चालू किया जाएगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए अगर ई रूपीज का चलन बढ़ जाता है तो यहां पर आपका जो फिजिकल पैसा रहेगा, जैसे कि 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 1 रुपए का सिक्का, वो टोटली छपाई उनकी बंद कर दी जाएगी। लेकिन वो पैसा आपका रहेगा डिजिटल तौर पर, ठीक है ना, करेंसी रहेगी, उसकी छपाई बंद कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार को बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर जो सरकार पैसा खर्च करती है नोटों की छपाई में, नोटों को यहाँ से वहां बैंक के माध्यम से पहुंचाने की, तो इसमें जितना भी खर्च आता है उस खर्च से सरकार को यहाँ पर छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ ब्लैक मनी जितना भी होता है उससे भी, छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे में सरकार के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है अगर लोग ई रूपीज यानी कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये आता है कि ई रूपीज आखिर काम कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा, किस तरीके से हम इसको लेन देन कर सकेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को रियल मत समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई 100 रुपए की फोटो डली है, ठीक है ना, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर आपका ई रूपीज भी रहेगा। लेकिन आपका जो ई रूपी रहेगा उसका 100 रुपए का फोटो देखेगा, 500 का फोटो रहेगा, जितने जितने का भी करेंसी रहता होगा रियल में उतने उतने का उसका फोटो देखेगा। उसी करेंसी को आप लेन देन कर सकोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रियल नोट होता है 10 का, 5 का, 20 का, उस रियल नोट पर एक संख्या लिखी होती है जिस वजह से हमें पता चलता है कि हाँ इसका सीरियल नंबर ये है और इसका सीरियल नंबर कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसी तरीके से डिजिटल रूपी का भी एक सीरियल नंबर रहेगा, लेकिन उस डिजिटल रूपी का सीरियल नंबर यहाँ पर हिडन रहेगा ताकि भविष्य में जो धोखाधड़ी के मामले होते हैं उनसे बचा जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर एक QR भी जनरेट किया जाएगा, उसी ई रूपी डिजिटल करेंसी के ऊपर QR भी जनरेट किया जाएगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पर ऑफलाइन भी लेन देन कर सकोगे। दोस्तों यहाँ पर
बहुत ही मोटे तौर पर वर्क किया जा रहा है। इस पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंशन की जा रही जो कि आपको फोन पे, गूगल पे में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपका डिजिटल करेंसी रहेगा उसे रिन्यू भी किया जाएगा नेट की सहायता से। यहाँ पर मतलब कि हर 2-3 साल में यहाँ पर उसे रिन्यू किया जाएगा। एक ऐप्स टाइप का रहेगा, हर बैंक अपना एक ऐप्स निकालेगा जिसमें ई रूपी का सेक्शन अलग होगा। उसी ई रूपी को आप ऑफलाइन मतलब कि बिना इंटरनेट की सहायता से भी किसी भी दुकानदार से लेन देन कर सकोगे। यहाँ पर आपने देखा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ दुकानदारों के पास अभी फिलहाल में कुछ इस तरीके का बारकोड बटना स्टार्ट कर दिया गया। तो इसी बारकोड की मदद से जो दुकानदार होंगे वो आपकी ई रूपी को एक्सेप्ट करेंगे और इसी बारकोड के थ्रू यहाँ पर दुकानदार आपसे ई रूपी एक्सेप्ट कर सकेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दोस्तों बिल्कुल ही नया है, ऐसा मत सोचिएगा जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी होती उसी तरीके से आपका ई रूपीज भी रहेगा। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ही डिजिटल है, ये डिजिटल नहीं महा डिजिटल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आप इसका लेन देन ऑफलाइन भी कर सकोगे। सिर्फ आप इसे ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के माध्यम से भी लेन देन कर सकोगे। बहुत ही यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे भविष्य में आपको। अभी वर्तमान HDFC देश के लगभग 4 शहरों में इस पर काम करने में लगा हुआ है, लेकिन भविष्य में सभी बैंकों में और सभी UPI ऐपों में इसको एग्री करने के ऑप्शंस मिलेंगे। इस ई रूपीज यानी डिजिटल करेंसी को आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो चुका होगा किस तरीके का ये ई रूपीज रहने वाला है और किस तरीके से वर्क करेगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट या फिर सवाल है इस ई रूपी यानी कि डिजिटल करेंसी को लेकर तो आप हम वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID पर ही फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।